दोस्तों अक्सर आपने पार्टियों में या फिर किसी खुशी के मौके पर यह देखा होगा कि लोग शैंपेन की बोतल खोलकर उसे उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये शैंपेन असल में होती क्या है? क्या ये शराब का ही एक रूप होती है? और अगर ये शराब होती है तो क्या इसमें अल्कोहल होता है? अगर होता है तो कितना % होता है? या शराब और शैंपेन में क्या फर्क होता है? वैसे हो सकता है कि आपने अभी कई लोगों के मुंह से ये सुना हो कि शैंपेन शराब नहीं होती है। तो आखिर ये होती क्या है? दोस्तों किसी भी जश्न और पार्टियों में शैंपेन भी एक अहम हिस्सा बन गई है। और आपने रियल में नहीं तो फिल्मों में तो ये जरूर देखा ही होगा कि पहले शैंपेन की बोतल को हिलाया जाता है, उसके बाद उसे खोला जाता है और इसके बाद इसमें से काफी तेजी से शैंपेन बाहर निकलती है, जिसमें से काफी सारा झाग भी बाहर निकलता है। वैसे देखा जाए तो आजकल ये किसी भी जश्न को मनाने का एक तरीका सा बन गया है। और जब शैंपेन की बात होती है तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये शैंपेन होती क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। और साथ ही हम जानेंगे कि शराब कैसे बनती है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि शराब और शैंपेन में क्या फर्क होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शराब के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि रम, विस्की, वोडका, बियर, लेकिन ज्यादातर लोग विस्की का सेवन करना ही पसंद करते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये विस्की कैसे बनती है। दोस्तों विस्की बनाने के लिए मुख्यतः अच्छी क्वालिटी के गेहूं और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें सीधे खेतों से हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इस अनाज को 12 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। फिर 12 घंटों के बाद इस अनाज को निकाल लिया जाता है और जिसके बाद फिर से 24 घंटों के लिए नए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। इसके बाद इस अनाज को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और जिसके बाद इन्हें फर्श पर सूखने के लिए रख दिया जाता है। और अनाज को सुखाने का यह प्रोसेस कई दिनों तक चलता है। अब इस अनाज की क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी टेस्ट में पास हो जाने के बाद अब इस अनाज को अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है और जब ये अनाज अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है तो शुरू की जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस, और जिसमें इस अनाज को सड़ाया जाता है। इस अनाज को सड़ाने के लिए इसे एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और जिसके बाद इसमें खमीर यानी कि यीस्ट का पानी मिलाया जाता है और जिस वजह से यह अनाज काफी तेजी से सड़ने लगता है। और करीब 48 घंटे के लिए इस अनाज को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और 48 घंटों के बाद इसमें से काफी तेज अल्कोहल की स्मेल आने लगती है। और अब इस स्मेल की वजह से ये पता चलता है कि ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद इस टैंकर में लगे पाइपलाइन की मदद से अनाज में से अल्कोहल को अलग कर लिया जाता है और एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से विस्की बनती है। यानी कि दोस्तों विस्की को फर्मेंटेड अनाज से बनाया जाता है और इसमें करीब 40 से 50% तक अल्कोहल होती है। अब सवाल आता है कि ये शैंपेन क्या होती है या शैंपेन की बोतल के अंदर आखिर क्या भरा होता है। जैसे शायद आप बियर, विस्की या वोडका के बारे में जानते होंगे, लेकिन शैंपेन की बोतल के अंदर क्या भरा होता है? दोस्तों दरअसल शैंपेन अपने आप में कोई अलग चीज नहीं होती है। शैंपेन का मतलब होता है स्पार्कल वाइन, यानी कि शैंपेन में वाइन भरी होती है और जिसे खास तरह से बनाया जाता है। और इसी वजह से शैंपेन की बोतल में छोटे छोटे बुलबुले भी दिखाई देते हैं और जिस कारण इनमें गैस बन जाती है और इसी वजह से ये स्पार्कल वाइन ही है। लेकिन ये शैंपेन या स्पार्कल वाइन बनती कैसे है? दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले अलग अलग तरह के ग्रेप्स यानी कि अंगूर का जूस निकाला जाता है और जिसमें कुछ पदार्थ को मिलाकर उनका फर्मेंटेशन किया जाता है। और इसके लिए पहले इसे टैंक में भरकर रखा जाता है और काफी लंबे समय तक या कई महीनों तक इन्हें फर्मेंटेशन प्रोसेस में रखा जाता है और तब कहीं जाकर इन्हें बोतलों में भरा जाता है और इन बोतलों को कई सालों तक उल्टा करके रखा जाता है और इनमें डबल फर्मेंटेशन होने दिया जाता है। इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जनरेट होते हैं और लंबे समय तक ऐसा करने के बाद एक बार फिर इसकी ढक्कन की जगह पर कार्क लगाया जाता है और उस समय से पहले बर्फ में रखा जाता है और जिससे प्रेशर से बर्फ और गंदगी बाहर आ जाती है। और इसके बाद एक बार फिर से इन बोतलों को उल्टा करके कई दिनों तक रख दिया जाता है और जिसके बाद ये स्पार्कल वाइन बनकर तैयार हो जाती है। वैसे दोस्तों स्पार्कल वाइन जिसे हम शैंपेन कहते हैं, इसके पीछे की नाम की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले आपको बता दें कि सभी शैंपेन स्पार्कल वाइन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्पार्कल वाइन शैंपेन हो। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों दरअसल फ्रांस में एक जगह है और जिसका नाम है शैंपेन, यानी कि वो स्पार्कलिंग वाइन जो फ्रांस के शैंपेन क्षेत्र में बनती है उसे ही शैंपेन कहा जाता है। और दूसरे देशों में जो स्पार्कलिंग वाइन बनती है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इटली को अलग तो स्पेन की स्पार्कलिंग वाइन को अलग नाम से जाना जाता है और अगर ये भारत में बनी है तो इसे सिर्फ स्पार्कलिंग वाइन ही कहा जाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि स्पार्कलिंग वाइन या शैंपेन में कितना % अल्कोहल होता है। तो इसमें अल्कोहल के % की बात की जाए तो इसमें 11% तक अल्कोहल की मात्रा हो सकती है और एक तरह से वाइन का ही प्रकार होती है जिसे कुछ खास तरह के अंगूरों से बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों ये शैंपेन भी एक प्रकार की शराब ही होती है और एक खास क्षेत्र में बनाई जाती है
और जबकि जो विस्की होती है उसे अनाज से जैसे कि गेहूं और मक्का से बनाया जाता है, और ऐसे ही जो रम होती है उसे ज्यादातर गन्नों के रस से बनाया जाता है। तो दोस्तों अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि शैंपेन और शराब में क्या फर्क होता है और इसमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है। वैसे दोस्तों अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।